ठीक है, सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करना है, प्रोसीजर वैसे ही रख सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, है ना, इसलिए कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो अपॉन में 8 है जो फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बनाने की जगह एक काम कर लेते हैं, हम तीनों को ऐसे फ्रैक्शन के हिसाब से बाय 1 और बाय 1 लिखकर इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। और जो एलसीएम आ जाएगा तो नीचे जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर सब अच्छा अच्छा दिखने लग जाएगा। ये उसी तरह से बन जाएगा जिस तरह से अपने पुराने क्वेश्चंस दिख रहे थे, है ना। सो 1 1 और 8 का एलसीएम बताएं कितना होगा, दैट इज 8। 8 इज डिवाइडेड बाय 1, 8 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज 16 x स्क्वायर। x का 1 के साथ 1 से डिवाइड करेंगे 8 और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट इज 8x। फिर इस 8 का इस 8 से डिवीजन करेंगे, आपके पास आएगा कोशेंट 1, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो नीचे डिनोमिनेटर का 8 है इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो 0 हो जाएगा और यहां पर मिल जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये उस फॉर्म में आ गई है जिस फॉर्म में हमें देखने की आदत होती है ना। और इसके बाद क्या करना शुरू करते हैं फिर हम, सर वही सारी स्टेप। सबसे पहला, सर x के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, बिल्कुल है। उसके बाद दूसरा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 और कांस्टेंट 1, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, सो 16 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, और अब हमें वापस से दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका एडिशन कैसा होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जब हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो अब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है कि सर ऐसे दो फैक्टर्स 16 के जिनका एडिशन कितना है 8। अनकॉन्शियसली भी सोचेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा, सर दैट इज 4 इंटू 4 16 एंड 4 and 4 8, है ना। अदरवाइज वैसे तो देखा जाए तो सर 1 इंटू 16 लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, इसके बाद 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, मगर हमारे काम का इसमें से कौन सा है, 4 इंटू 4, क्योंकि उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा और उनका एडिशन, जैसे यहाँ पर एडिशन प्लस साइन है, एडिशन और वो एडिशन क्या होना चाहिए 8। सो वी हैव यूज्ड 4 and 4, सो माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और फिर पूरा प्रोसीजर वैसा ही, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए x का इधर से और माइनस का इधर से, तो माइनस इंटू 4 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस इंटू 4 माइनस 4 और ये वापस से x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, आती है बात समझ में। नाउ 16x स्क्वायर माइनस 4x, इनका एक पेयर और माइनस 4x प्लस 1 का दूसरा पेयर, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो इनको फैक्टराइज कर लीजिए। 16 को क्या लिख सकते हैं हम, वैसा देखा जाए तो बड़े बड़े तौर पर 4 इंटू 4 इंटू एक्स, है ना। और दूसरा वैल्यू क्या है सर, 4 इंटू एक्स, दैट इज 4 इंटू एक्स। इसको हम और थोड़ा छोटा तोड़ सकते हैं फैक्टर करने जाए, मगर ये दिख रहा है हमको कि इन दोनों में कॉमन चीज निकालनी है, तो एक तो 4 निकल जाएगा और एक 4 और x कॉमन निकला, तो यहां पर बचने वाला है 4x, है ना, माइनस, और ये तो पूरा 4x बाहर चला गया। अगर ये पूरा 4x बाहर चला गया तो यहाँ पे 0 होने वाला है क्या, विल दैट बी 0? नहीं, हम लोग जब कॉमन निकालते हैं तो हम वैल्यू बाहर कैसे निकालते हैं, जो क्या होती है सर डिवीजन में, है ना। सो इस पूरे को 4x से डिवाइड किया तो बचा 4x, और इस पूरे 4x को भी 4x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, है ना। सो इट वुड बी 4x माइनस 1, और यहां से अब वापस से इसमें परेशानी है, देखें जरा सर, यहां तो 4x माइनस 1 आपने कॉमन निकाल के बचा लिया, मगर यहां से परेशानी है अब कि यहां से एग्जैक्टली कॉमन ये नहीं निकल रहा, है ना। इससे ऐसा क्या कॉमन निकाल दिया जाए कि ये क्या बचा लें हम, यहां पर 4x माइनस 1 निकाल लें, तो यहां से क्या हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। देखें एक बार, अगर आपके पास ये माइनस ऑफ 4x है प्लस 1 है, हमको कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ से -1 माइनस फलाना ये वो कॉमन निकालना है, क्योंकि हमको ये क्लियर है कि यहाँ वाला जो टर्म होगा उसमें भी हमें क्या मिलना चाहिए, 4x माइनस 1 मिलना चाहिए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस प्लस को हम क्या लिख लें, माइनस इंटू -1, है ना। जब ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा और एलॉबरेट करते हैं हम इसे, यहाँ पर -1 इंटू
-1 लिख लेते हैं, और यहां पर ये भी किसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम, है ना। तो -1 इंटू 4 इंटू एक्स, -1 इंटू -1, पक्का। यहां से अब दोनों के पास क्या अवेलेबल है, -1 अवेलेबल है, यहां पर बचने वाला है 4x और यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ एक -1। तो इन दोनों में से हमने प्रैक्टिकली क्या कॉमन निकाला है, -1 कॉमन निकाला है, तो क्या बच गया है, सिर्फ 4x यहां पर बच गया है और -1 यहां पर। इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि अगर -1 आपने सही निकाला है नहीं निकाला, तो एक बार 4x के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या -4x आ रहा है, हाँ। इस -1 का इस -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या +1 आ रहा है, हाँ। क्लियर, तो अपने को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जो हम काम कर रहे हैं वो सही है ना। फिर उसके बाद इस पूरे के पूरे दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x - 1 कॉमन आया, यहां से बचेगा 4x, यहां से बचेगा 1 = 0। दोनों के दोनों फैक्टर्स को एक एक करके इक्वेट करिए, 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। दिस फैक्टर 4x = 1, x = 1/4, और जो दूसरा फैक्टर है वो भी 4x - 1 = 0, मतलब x = 1/4। तो बाय दी चांस फिलहाल यहां पर दोनों के दोनों फैक्टर्स एक जैसे हैं, इसलिए दोनों के दोनों जीरोस भी एक जैसे, बिल्कुल सही है ना। चलो